दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन के प्रचार के लिए बिहार में 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें वो खुद भी शामिल है। छठ के बाद वो जाएंगे, ये सबको पता है, लेकिन बीजेपी बड़ी बेचैन नजर आ रही है। वो कह रही है, देखिए महागठबंधन में यानी कांग्रेस ने, आरजेडी ने मिलकर कैसे अपमानित किया समाजवादी पार्टी को। फिर भी देखिए, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, ये सारे के सारे नेता मिलकर महागठबंधन के लिए, कांग्रेस और आरजेडी के लिए प्रचार करने बिहार पहुंच रहे हैं। ये बेचैनी क्यों है, तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जहां एक तरफ छठ के बाद फौरन अखिलेश यादव की एंट्री बिहार चुनाव में होगी, जहां वो प्रचार करते नजर आएंगे, जहां वो उपलब्धियां गिनाएंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री जो खास तौर पर हिंदू मुसलमान करने के लिए सबसे ज्यादा चर्चित हैं, उनका पत्ता साफ हो गया। जी हां, अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए के तमाम घटक दलों ने साफ तौर पर कह दिया है, तौबा तौबा, हमें इनसे कोई अपने बिहार के अंदर प्रचार नहीं कराना। आप कराएं तो अपने रिस्क पर कराएं, हमारे प्रत्याशियों का प्रचार ये नहीं करेंगे। कौन है ये मुख्यमंत्री बिहार में जो प्रचार करने पहुंचे थे? कौन है बीजेपी के वो दिग्गज नेता जिन्हें इतने साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अब तक एक उपलब्धि नहीं बता पाए, बस हिंदू मुसलमान करने में जुटे हैं? कौन है वो बीजेपी के दिग्गज नेता जिनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? आज एक एक तस्वीर खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबको पता है 20 स्टार प्रचारक अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जिसमें आजम खान का जिक्र है, जिसमें इकरा हसन का जिक्र है, प्रिया सरोज का जिक्र है, ये तमाम नेताओं का जिक्र है। पहले बेचैनी इस बात की थी, गोदी मीडिया के जरिए माहौल बनाया जा रहा था। देखो, फिर से अखिलेश यादव ने अपने चाचाओं का अपमान कर दिया। न राम गोपाल यादव का नाम है, न शिवपाल सिंह यादव का नाम है। मतलब अब मीडिया वालों से, बीजेपी के नेताओं से लिस्ट फाइनल कराए समाजवादी पार्टी कि आप बता दो हुजूर, अखिलेश यादव प्रचार कर ले ना कर ले, आप बताओ हुजूर, डिंपल यादव प्रचार करें ना करें। अभी आजम खान जेल से छूट कर आए हैं, आप कहें तो प्रचार कराएं वरना ना कराएं। अरे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके चाचा, उनका परिवार, वो कुछ भी करें, आपको पेट में मरोड़ क्यों? तो मैं आज वही खबर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इनकी पार्टी का एक दिग्गज नेता, जिसके लिए हमेशा मीडिया ने माहौल बनाया कि वो जहां जहां प्रचार करने गए वहां वहां बीजेपी को जीत मिली, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। ऐसा कतई नहीं हुआ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ की। आइए सबसे पहले एक खबर दिखा देता हूं। खबर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, अभिषेक उपाध्याय ने दावा किया है कि एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को बिहार के चुनाव प्रचार से लगभग बाहर ही कर दिया गया है। कौन है ये मुख्यमंत्री जो बिहार चुनाव से बाहर हो गए? याद करिए, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मोदी वर्सेस योगी नहीं चल रहा था, ये तमाम चीजें हो रही थी, तब इस देश की गोदी मीडिया क्या कहती थी? जहां रखते हैं कदम योगी आदित्यनाथ, वहां कमल खिल जाता है, तमाम चीजें होती थी। फिर और भी मुख्यमंत्रियों के लिए यही कहा जाने लगा, ये होता था तो वो हो जाता था, वो हो जाता था, ये हो जाता था। अब एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्य के, जिनको बिहार में अब उनके ही सहयोगियों ने कह दिया है कि इनकी जरूरत नहीं। वजह यह है कि दिन रात वो हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए हैं। जब जब कुछ बोलते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं। कौन है अभी आप समझ जाएंगे, पहले ये देखिए। दरअसल उनकी 2 ही रैलियों में इतना हिंदू मुसलमान और गाय कब्रिस्तान फैल गया कि पार्टी और उसके प्रमुख सहयोगी दोनों परेशान हो गए। हिंदू मुसलमान और गाय कब्रिस्तान करने के लिए तो खैर हर एक राजनीतिक दल, खासतौर पर बीजेपी में जो है, हर एक नेता, चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठा हो या ना हो, वो इस काम में एक्सपर्ट माना जाता है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछिए आपने क्या किया असम के लिए, तो आप यकीन मानकर चलिए 10 चीज पूछेंगे, उसमें से तकरीबन 7 से 8 तो इसी बात की होगी कि मदरसे बंद करा दिए, फिर मैंने जो नमाज के लिए वक्त दिया जाता था जुमे की नमाज के लिए, वो बंद करा दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने ठिकाना कर दिया, ये तमाम चीजें, और सारी चीजें हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमेंगी। अब यही काम योगी आदित्यनाथ से पूछिए तो वो भी कुछ ऐसे ही बताते नजर आएंगे। 10 पूछिए, उसमें से भी 6-7, चूंकि बड़ा प्रदेश है, बड़ा काम है, तो 6-7 तो तकरीबन हिंदू मुसलमान वाला ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं कि लव जिहाद, धर्मांतरण कानून और ये कर दिया। जबकि धर्मांतरण कानून में आप देखिए खुल्लम खुल्ला बीजेपी के नेता ही धर्मांतरण करने के लिए उकसा रहे हैं। ये सारे काम करिए, वो यही सारी चीजें गिनाएंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आइए, अपना वोट प्लस नहीं हुआ और आते हुए वोट भी पोलराइजेशन के चलते डिवीजन का बड़ा खतरा पैदा हो गया। प्रमुख सहयोगी ने तो हाथ जोड़ लिए। कौन है ये प्रमुख सहयोगी, समझिएगा। नतीजे में बस 2 ही रैलियों के बाद वे बिहार की धरती से बाहर है। जानकारी मिली है कि उनके दिल्ली भ्रमण में इस बात का टुकड़ा भी रखा गया। पार्टी के सामने दुविधा यह है कि उनसे हिंदू मुसलमान ना बुलवाएं तो फिर बुलवाएं क्या, जब एक्सपर्ट ही यही हैं। लंबे समय से वो सिर्फ इसी बात की राजनीति कर रहे हैं
राजनीति में आने के बाद से लेकर अब तक वो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही जानते, तो करवाएं क्या, क्या कहलवाएं? इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया हमने, कृत्रिम बारिश करवाना शुरू करा दिया हमने, रोजगार दिलवा दिया, इतना क्या कहलवाएं क्या उनसे भाई? वो है ही इस बात के एक्सपर्ट। तो आगे देखिए, वो कहते हैं उनके पूरे राजनीतिक करियर की इकलौती उपलब्धि यही है, बाकी कुछ भी शीश नहीं है। ऐसे में सहयोगी दल कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी के नेता कहते हैं मुसलमानों के लिए, अभी तो गिरिराज सिंह ने ही बयान दे दिया, मोदी सरकार में मंत्री हैं, मौलवी की कहानी सुनाकर उन्होंने नमक हराम कहकर वोट ना देने की अपील कर डाली गिरिराज सिंह ने। लेकिन जो एनडीए है बिहार के अंदर, अगर उसे आप बाकी दलों को देखेंगे तो बाकी दलों के लिए हर धर्म, हिंदू और मुसलमान भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी के लिए नहीं होगा ना हो, जैसा कि उनका नेता कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, उनके नेता गिरिराज सिंह कहते हैं, लेकिन जेडीयू के लिए बहुत जरूरी है। जनता दल यूनाइटेड अकेले हिंदुओं के वोट या कुर्मी वोट बैंक पर नहीं है, वो मुसलमान भी उनको वोट कास्ट करते हैं, कई मंत्री, कई नेता उनके। ऐसी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, वो भी जानते हैं इस बात को कि हाँ भैया बहुत जरूरी है मेरे लिए वोट बैंक। अब ऐसे में हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा भी उसी लेवल पर है। तो तमाम राजनीतिक दल हैं जो एनडीए में शामिल है, वो कहते हैं भाई मुसलमानों को दिन रात पूछने से बेहतर है कि इतने साल हमने किया है, हमें दूसरी काट ढूंढनी होगी। और जिस तरीके से वो वाले मुख्यमंत्री आके बार बार सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, ये गलत है। अब एक तरफ अखिलेश यादव पहुंचने जा रहे हैं, इस छठ पूजा के फौरन बाद ही बिहार में नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सोचिए पत्ता कट गया है। कौन है वो, जरा भाषणों से समझ जाएंगे। समझिए, सबसे पहले ये वाला बयान आप सुन लीजिए, कितना शानदार बयान दिया था, सुन लीजिए। खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का तो साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुत चक्का अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं षड्यंत्र है भाई। अच्छा, माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकी बातों पर हंसिए, मुस्कुराइए, कुछ न करें। मैं फिर कहता हूं कि क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री 17 में आए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 बरस हो जाए किसी नेता के पास मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, ये समझ लीजिए। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर ममता बनर्जी के पास सिर्फ ऐसी ही बातें हैं तो यकीन मानकर चलिए वो फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं। अगर अखिलेश यादव के पास 5 बरस तक मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ इस बात का डर दिखाना था कि बीजेपी आ जाएगी, तो फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे ही 8 बरस तक मुख्यमंत्री रहते हुए और 11 बरस तक प्रधानमंत्री रहते हुए भी आखिरकार ऐसी ही बातें सबको करनी है, तो प्रधानमंत्री भी फ्लॉप, मुख्यमंत्री भी फ्लॉप। आप क्यों नहीं बता पा रहे अपनी उपलब्धियां कि हमने उत्तर प्रदेश में यह काम किया? यह हलाल सर्टिफिकेट वाली बात तो बात की बात है, आप मत दीजिए मुसलमानों को, जाइए बताइए ना हिंदुओं को कितना दिया रोजगार, इजराइल भेजा, इस ये वाली बात बताइए बिहार जाकर, बताते। लेकिन झटका, बुर्का, बे, धर्मांतरण वाला, यही क्यों? मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे, ये आप इतने साल सत्ता में रहकर अगर यही बोलना है तो इससे बढ़िया तो विपक्ष में बैठिए। क्यों, सही कह रहा हूं ना। आइए अगला देखिए, यहां क्या है, सुनिए। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए, उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए। अब बताइए, बुर्के से क्या मतलब है? विकास नहीं चाहिए, बुर्का चाहिए। बुर्का कौन पहनता? मुस्लिम महिलाएं। उधर नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया मुस्लिम महिलाओं के लिए। विकास और बुर्का में क्या आ गया था, मतलब सिमिलरिटी क्या है? विकास नहीं चाहिए, उन्हें जंगल राज चाहिए, ये सुनने में समझ में आता है। ये बुर्का शब्द का इस्तेमाल ही क्यों? अब आप समझ लीजिए किसकी छुट्टी हो गई है, कौन है वो नेता जिसकी छुट्टी कर दी गई है और उसके अपने ही सहयोगी कह रहे हैं ना ये नहीं चाहिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 08
9585.